प्रिय बंधुओं, जय माता दी। शाली महामाया ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो में आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो उन कन्याओं के लिए हैं जिनका विवाह ना हो पा रहा हो, जिनके विवाह में बार बार अड़चने आ रही हो या रिश्ता लगने के उपरांत भी टूट जाता हो या मन की कामनाओं के अनुसार उन्हें वो श्रेष्ठ वर ना मिल पा रहा हो, तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपका विवाह भी हो जाएगा और आपको मन चाहे पति की प्राप्ति होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शाली महामाया की कृपा से मैं आपको कुछ विधि बता रहा हूँ, आप उस विधि को ज़रूर करें। आपको 16 सोमवार का व्रत करना है। व्रत में आपको भोलेनाथ का पूजन करना है और माँ गौरी की पूजा करें। पूजा विधि आपको जैसी भी आती हो आप उस तरह से करें, लेकिन एक विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर करना है। एक तो आपको व्रत के दिन मीठा ही खाना है, और जो मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी विशेष बात है। आपको ये विधि अवश्य करनी है। जिस दिन भी आपके व्रत हो, आपको 108 बिल्व पत्र लेने हैं। तुलसी की कलम करें और सफ़ेद चंदन की आपको स्याही बनानी है। अब बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, जैसे ये हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, आपने तुलसी की कलम बनाई, सफ़ेद चंदन की आप स्याही बनाएंगे। इससे एक पत्ते में आपको अपना नाम लिखना है। ये जो दूसरा पत्ता है इस पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जन्म तिथि आपको लिखनी है। और ये जो तीसरा पत्ता है इस पे आपने अपनी मनोकामना लिखनी है और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए 108 पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। देखो, कमी तो हमारे पास होती है, भगवान के पास तो कोई भी कमी नहीं है। आपको वहां तक अपनी आवाज पे पहुंचानी है। आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि ये मेरा नाम है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरी जन्म तिथि है और ये मेरी मनोकामना है। हे प्रभु, कृपा करके आप इसे पूर्ण करें। ये विधि आपको 16 सोमवार करनी है और इन पत्तों को उसके उपरांत पहले आपको
शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। और माँ गौरी को सुहागी जरूर चढ़ाएं। और उसके उपरांत वो सुहागी किसी सौभाग्यवती महिला को दे और इन विल्व पत्र को बहते पानी में बहा दे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको 16 सोमवार तक भी इंतजार नहीं करना होगा। बहुत जल्दी भोलेनाथ और माँ गौरी की कृपा से आपको एक सुयोग्य वर, मनचाहे पति की प्राप्ति होगी। आप ये उपाय अवश्य करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप माँ के इस चैनल को, जिसका नाम शाली महामाया ज्योतिष है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमें कमेंट्स करें। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं या अपनी कुंडली का निरीक्षण हमसे करवाना चाहते हैं, हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। आप उन नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के कारण भी विवाह में अड़चनें आती हैं। यदि जन्म कुंडली में, मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से भी बता सकता हूं, लेकिन ये बातें आम आदमी के समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करता हूं, ताकि आपको उपाय बताता हूं, ताकि आप उन उपाय को कर सको। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, सूर्य है, मंगल है, पाप ग्रह बैठे हैं, तो बड़ी आयु में विवाह होता है। और यदि सप्तमेश, सातवें घर का जो मालिक है, यदि वो कहीं छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसी स्त्रियों को पति का सुख नहीं होता और ना ही उनकी लव मैरिज होती है। यदि कुंडली में सप्तमेश आपके केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पे हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट है या उच्च का है, तो आपकी लव मैरिज होगी। और ये बहुत सारी बातें हैं, ये विशेषकर ग्रह कुंडली के अनुसार होती हैं। लेकिन मैंने जो आपको उपाय बताया है, आप इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि भगवान के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कमी हमारे पास रहती है, हर मनुष्यों के पास कमी है, लेकिन उस परमात्मा के पास, उस माई के पास तो कोई कमी नहीं है, जिसने इस संसार को बनाया है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप इस उपाय को करें। जय मां शाली।